हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और हम आप लोगों से आज शेयर कर रहे हैं अपनी सुबह के रूटीन से। और बच्चे जब तक जाते हैं मैं सुबह सारे काम कैसे निपटाती हूँ, तो बस वही शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सुबह बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो इसलिए हम रात के सारे काम निपटाने के बाद सब्ज़ी काट के रख देंगे ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और थोड़ी सी राहत हो जाती है, सब्ज़ी कट जाती है तो वही सुबह पहले मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और सब्ज़ी को मैं इस तरह से काट रही हूँ, इसकी मैं बनाऊँगी भुजिया, तो इसको लंबा लंबा काट रही हूँ इस तरह से। और ये फिर है सुबह का सुबह के रूटीन से तो मैं जग गई हूँ। उसके बाद अपना जो काम था वो करने के बाद फिर से मैं झाड़ू पोछा में लग जाऊँगी। तो उसके लिए सारे पैर पोछने को हम साफ़ करके एक जगह रख देंगे ताकि आसानी होती है झाड़ू लगाने में। तो फिर अब मैं दोनों कमरे में पहले झाड़ू कर लूँगी। और हम महिलाओं की तो ये रोज़ का रूटीन है, पहले सुबह उठो तो सुबह घर में, और हाउस वाइफ तो खासकर पहले जगो तो घर में झाड़ू पोछा वगैरह होना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे काम में लोग लगते हैं। तो वही मेरी सुबह की सबसे पहले वाली झाड़ू लग रही है। और हमारे घर में सब लोग अभी सोए हुए हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चों को जगने से पहले हमारी झाड़ू पोछा नहाने सब काम हो जाए। तो अभी सब लोग सोए हुए हैं। तो हमारी झाड़ू हो गई है और उसके बाद बाहर दरवाजे पे थोड़े से पानी छिड़क देंगे। ऐसे तो सारी महिलाएं करती हैं, तो मैं भी थोड़ा सा दिखा दी हूँ। तो दरवाजे पे पानी डालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ और ब्रश कर लूँगी, फिर दूसरी काम में लगूँगी। और सारे काम मेरे झाड़ू वगैरह हो गए। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में जो रात के थोड़े से बर्तन रह जाते हैं दूध का, तो वही गिलास है तो मैं उसको साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठा दूँगी दाल, ताकि दाल हो जाता है तो राहत रहती है। और तो सिर्फ सब्जी और रोटी बनानी रहती है, तो बच्चे दाल रोटी आराम से खा लेते हैं। तो दाल को मैं पहले यहाँ बैठा दूँगी धो के, और नमक और हल्दी डाल के, बस वही हल्की सी मसाले और डालने के बाद फिर मैं इसे बैठा दूँगी गैस पे धीमी आंच पे। तो दाल तो ऐसे भी धीमी आंच पे ही अच्छी पकती है। तो और उसके बाद फिर मैं यहाँ दूध भी रख दूँगी, और दूध उबल जाएगा, थोड़े ठंडे हो जाते हैं। उबलने के बाद छोड़ दो तो थोड़े टाइम मिल जाते हैं, तो दूध हमारे ठंडे हो जाते हैं। तो बच्चों को देने के लिए आसानी होती है, अलग से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये खिड़की बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ से हवा आती है, तो गैस बुझने की भी वो रहती है। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी मंदिर में, और मंदिर में की कर लूँगी थोड़ी सी साफ़ सफाई, और कान्हा जी को भी जगा दूँगी। और उसके बाद मैं कर लूँगी बर्तन साफ़ पूजा के। तो पूजा के बर्तन में बस मिट्टी और डिटर्जेंट डाल के साफ़ कर लेती हूँ। देखिए मेरे बर्तन बहुत साफ़ रहते हैं, और कोई पाउडर मैं नहीं यूज करती हूँ। और थोड़े से मंदिर भी अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वही कर लूँगी। और फिर मैं किचन तो साफ़ करके ही सोते हैं, पर थोड़े से पानी इसमें भी डाल के और साफ़ कर लेते हैं। और फिर आ गए हैं अपने आंगन में, और आंगन में कपड़े जो धोने वाले थे वो सारे सिमट लिए हैं। और उसके बाद घर में लगा दूँगी पोछा।
बस सुबह की इतना ही काम करते करते कब उजाला हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और हमारे बच्चे जग गए हैं और मैं घर में पोछा कर लूँगी और पानी बाहर रख दी हूँ धोने के लिए। तो घर के सारे काम ख़त्म हो गए, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, तो फिर बाहर थोड़े से पानी डाल के दरवाजे के पास भी धो लेंगे। और सुबह साफ़ सफाई हो जाती है तो मन भी फ्रेश लगता है। तो फिर मेरी हो गई है सारी साफ़ सफाई और नहा के आ गए हैं। तो पहले दे देंगे सूर्य देव को जल। तो जल में तो ऐसे भी सादा जल देना नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ी सी रोरी और फूल ले ली हूँ और उसके बाद दे दूँगी सूर्य देव को जल। और फिर मेरी तुलसी मैया को भी जल चढ़ा दूँगी। तो तुलसी मैया के लिए फूल के लिए लेके चढ़ा दूँगी। और आज तो हरी हरी चारों तरफ देखो बहुत अच्छा लगता है। और फिर से आ गए हैं अपने मंदिर में। तो मंदिर में सारे भगवान को फूल अर्पित कर देंगे और फिर वही अक्षत रोरी जो भी चढ़ाना हो। और भगवान की तो जितनी भी पूजा की जाए उतना भी कम है, लेकिन सुबह सुबह टाइम कहाँ है, बस थोड़ी सी इनकी सेवा कर लेते हैं। तो वही मैं फूल वगैरह अर्पित कर ली हूँ और थोड़ी सी सिंदूर लगा देंगे माता रानी को और भोग लगा देंगे। बस मेरी सुबह की छोटी सी पूजा हो जाती है और पूजा करने से थोड़ा मन शांति लगता है, अच्छा लगता है। और हमारी छोटी सी पूजा हो गई है और उसके बाद अब हम आ गए हैं किचन में। और किचन में आते पहले तुरंत रख दिए हैं कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म होने के बाद डाल दिए हैं इसमें तेल, और तेल डालने के बाद फिर रख दिए हैं फ़ौरन। और इधर रख दिए हैं तड़का पैन। तो तड़का पैन भी लगा देंगे जल्दी से दाल में तड़के। तो और तेल डाल दिए थे, जीरा गर्म हो गया तो हरी मिर्च और इसमें भी डाल दिए हैं इधर प्याज। तो प्याज को भी भूजेंगे और उधर हमारी लग गई है दाल की तड़का। क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत जल्दी होती है और फिर इधर सारे काम करने के बाद फिर आटा लगा लेंगे। और आटा लगाने के बाद सुबह तो कितना भी जल्दी जगिए, कितना भी जल्दी करें, पर थोड़ी थोड़ी तो लेट हो ही जाती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो फिर मैं रख दी हूँ इधर तवा और दूसरी तरफ रख दी हूँ अपनी कढ़ाई। और ये देखिए बच्चे हमारे खाने के लिए रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्याज मेरी भून गई है तो हल्दी डाल दिए हैं। और हल्दी डालने के बाद वही बेसिक मसाला है जीरा और धनिया पाउडर, और इसको हल्के से भून लेंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भुंजिया। तो बेसन के साथ बनाऊंगी तो थोड़ी और अच्छी लगेगी, क्योंकि बच्चे और इनको लंच भी ले जाना है। और बेसन को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि तले पे सटे नहीं। और इसको एकदम मीडियम आंच पे ही भूनना है, नहीं तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो देखिए बेसन के हमारे कलर चेंज हो गए हैं। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी अपनी भिंडी। और भिंडी हम आप लोग को बताए थे कि रात में ही हम काट लिए थे। और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, और ये देखिए थोड़े से आमचूर पाउडर, ताकि चटपटे हो जाएं। और भिंडी की भुंजिया तो ऐसे भी अच्छी लगती है और ये जल्दी ही गल जाती है। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले के साथ एकदम लटपट हो जाए। और फिर इसे ढक ढक के हम पकाएंगे ताकि जल्दी पक जाए। और इसमें बेसन डालने से थोड़ी सी मॉइस्चर इसकी कम हो जाती है। तो इसे हम अच्छी तरह से ढक के ही और मीडियम पे ही गैस रखेंगे। और ये देखिए मेरी भिंडी थोड़ी हल्की हल्की सी गल गई है, मतलब पक गई है। और देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम चलाएंगे और इस तरह से अच्छी लगती है। और बच्चे हमारे चले गए हैं और देखिए जल्दी जल्दी का क्या होता है, सुबह सुबह किचन का हाल चारों तरफ फैला हुआ है। तो थोड़े से वही आप लोग को दिखा रहे थे। और ये देखिए हमारी भुंजिया लगभग तैयार हो गई है। और
इधर भुजिया हो रहा है, तब तक अब किचन भी क्लीन कर लेंगे। तो ये चले गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए और मैं चावल बैठा लूँगी, क्योंकि ये चावल नहीं खा के जाते हैं। बच्चे तो रोटी खा के जाते हैं, फिर दोपहर में आते हैं तो चावल खा लेते हैं। तो मैं चावल बैठा दी हूँ और फिर लग गई हूँ किचन क्लीन करने में। तो पहले सारे डिब्बे को पोंछ के रख दूँगी, ताकि इस तरह से साफ़ रहता है। और हम कितना भी जल्दी जल्दी करें, 8:30-9 तो हो ही जाता है, पर ये है कि सुबह लग जाओ तो 8-9 बजे से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे अभी बज रहे हैं 7:30 और ये सारे काम करते करते हमारे टाइम हो जाते हैं 9, 9:30 हो ही जाता है। तो फिर इनके लिए भी निकाल देंगे लंच, क्योंकि ये लंच लेके जाते हैं, तो इनके लिए लंच निकाल देंगे और बाकी घर की किचन की क्लीनिंग करेंगे। और यहीं से थोड़ी सी मेरे काम गड़बड़ हो गए थे। मेरे वीडियो शूटर जो मैं मंगवाई थी वो हमको पता नहीं चला, और बच्चा हमारा बाबू किसी तरह से उसको तोड़ दिया है। तो इसके आगे का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है, मेरी वीडियो कैसे शूट होगा देखते हैं। ओके बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखा कीजिए।